अब खबरें विस्तार से। ओल्ड पुरुलिया रोड में गुरुवार की सुबह एक तेज गति ट्रक से कुचलकर बाइक सवार 2 छात्रों की मौत के बाद स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा मचाया। ओल्ड पुरुलिया रोड में गुरुवार की सुबह हृदय विदारक घटना के तहत एक ही बाइक पर ट्यूशन पढ़ने जा रहे 2 छात्रों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तेज गति से आ रही बालू लदे ट्रक के नीचे दोनों आ गए। दोनों छात्रों के नाम कादिर व तौफिक है और दोनों JKS कॉलेज के छात्र हैं और रहमत नगर के रहने वाले हैं। घटना के बाद वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट गई। उन्होंने घंटों सड़क अवरुद्ध कर दिया और मुआवजे की मांग करने लगे। ये गाड़ी तो नहीं मारा ना। बालू वाला ट्रक उधर से आ रहा था, वो जो है ना ये लोग 14 नंबर रोड से निकला तो बालू वाला ट्रक जो है ना इन लोग को चढ़ाया और सर पूरा कुश्ते में लेके निकल गया और सीधा जाके थाना में गाड़ी लगा दी। कितने लोग थे? गाड़ी में 2 लोग थे, दोनों को स्पॉट डेथ हो गए। कहाँ के रहने वाले लोग हैं? ये लोग डांगोटी के रहने वाले लोग बताते हैं। ये 14 नंबर रोड है, यहाँ से लोग कॉलेज जा रहे थे, 2 लड़के जा रहे थे कॉलेज, और यहाँ से जो बालू गाड़ी गया बहुत स्पीड में था वो गाड़ी, और जब वो निकला यहाँ से तो गाड़ी रोकते हुए लोग चले गया। सबसे बड़ा मसला यहाँ पे डिवाइडर का, हमारे यहाँ डिवाइडर नहीं दिया गया। 2 नंबर रोड में डिवाइडर दिया गया है, वहाँ एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। लेकिन जब से यहाँ डिवाइडर नहीं है, कब्रिस्तान रोड से लेकर के 15 नंबर रोड तक 6-7 एक्सीडेंट हो चुका है, और बीच में भी 3-4 दिन पहले हमारा इलाका का लड़का का यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है। ये गाड़ी की वजह से भी हुआ है कि गाड़ी कॉर्नर में खड़ा हुआ है, गाड़ी कॉर्नर में खड़ा हुआ है, जो गाड़ी निकला है, गाड़ी निकला है दिखाई नहीं दिया है, गाड़ी की वजह से दिखाई नहीं दिया तो एक्सीडेंट हुआ है। और ये हमेशा हो रहा है, इस रोड में 6-7 एक्सीडेंट हो चुका है और ये होता रहेगा। डिवाइडर का हम लोगों को मांग है कि हमें डिवाइडर चाहिए यहाँ पर ही, और रोड को क्लियर कराना, हम लोग रोड क्लियर कराया। रोड अगर कहाँ का था पता चल पाया? ये दोनों एक डामटी का लड़का था। उसके अलावा भी इस रोड में गाड़ी घुसता है। दोनों लड़का स्टूडेंट है, आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है। ये मिला के 10वां एक्सीडेंट हो चुका है। डिमांड है कि रोड में डिवाइडर होना चाहिए और बम्पर होना चाहिए, और इस रोड में 6 व्हीलर गाड़ी नहीं चलना चाहिए, ये डिमांड है। संविधान दिवस के मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा कार्यशाला के तहत महिलाओं को महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। संविधान दिवस के मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में बड़ी संख्या में गृहिणियों ने भाग लिया। उन्हें बताया गया कि कानून में महिलाओं के उत्थान के लिए क्या क्या प्रावधान है, साथ ही महिलाओं के फायदों की जानकारी भी दी गई। कानून की जानकारी हम सभी को दें, क्योंकि आज कानून दिवस है। 26 नवंबर सन 1949 को ये कानून विधान बना था, जिसका कि आधारभूत रखा गया बाद में। तो इसी के लिए हम लोग पूरे हिंदुस्तान में आज कानून दिवस के रूप में मनाते हैं, और हमारा उद्देश्य है कि हर समाज के वो अंतिम व्यक्ति तक हम कानून की जानकारी दें, ताकि वे इससे भरपूर लाभ उठा सकें। आज जो सिविल में देखा गया कि महिलाएं होती है, महिलाएं घर के अंदर रहती है, बहुत सारी कानूनी जानकारी उनको नहीं है। हम लोग उसको बता रहे हैं कि आपका क्या अधिकार है, आपका अधिकार क्या है, क्या कर्तव्य आपको निभाना चाहिए, आपको कहाँ कहाँ क्या क्या परेशानियाँ होती हैं, उसको कैसे आप दूर करेंगे, इसके बारे में हम लोगों की जानकारी दें। दूसरी ओर संविधान दिवस के मौके पर कोऑपरेटिव लॉ कॉलेज में भी छात्रों ने केक काटा और अपने संविधान के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए उसे अक्षुण्ण रखने का निर्णय लिया। विधि दिवस कहीं दूसरे कॉलेज में मनाया जाए या न जाए, लेकिन एक विधि का कॉलेज होने के नाते यहाँ पे विधि दिवस मनाया जाना बहुत ही अच्छी बात है। और जैसा कि बाकी जो दिवस है उनको मनाया जाता है, अब क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे का जो एक तथ्य है ये है कि पिछले वर्ष जो हम लोगों ने कोई गलती की, उसे नए सिरे से फिर से हमें ना गलती करें, ऐसा एक रेजोल्यूशन लेना है। जैसे बर्थडे मनाते हैं, उसी तरह से 26 जो नवंबर है वह विधि दिवस है, इसलिए कि इसी दिन 1949 को हमारा जो ये संविधान है वो अंगीकृत हुआ था। ईचागढ़ के आसपास जंगली हाथियों के आतंक से ग्रामीण परेशान हैं। पिछली रात रोगाडीह गांव में हाथियों ने एक घर को उजाड़ दिया, जिससे एक 12 वर्षीय लड़की घायल हो गई है। ईचागढ़ के आसपास एक बार फिर से जंगली हाथियों ने तांडव मचाना आरंभ कर दिया है। बीती रात रोगाडीह गांव में हाथियों ने घुसकर एक मिट्टी के घर को पूरी तरह तोड़ दिया। बाकी सदस्य तो भागने में सफल रहे,
मगर एक 12 वर्षीय युवती बेबी मलबे के नीचे दबकर घायल हो गई, जिसका इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। ना ये हाथी रात में हंसने का ताड़ी नहीं ये देवाल का देवाल का और कांड बांस। कितने लोग थे घर में सोए हुए? घर में कितने लोग थे? 5 लोग। तो चोट कितने लोगों को लगा है? चोट एक को लगा है। सिंह है। हाँ, तो मैं वन समिति का अध्यक्ष हूँ। क्या हुआ है? ये रात को हाथी आया था, एक सिंगल वाला हाथी। तो वो कुत्ता था, कुत्ता को देख के दौड़ आया। दौड़ने के बाद इसके घर घुस गया कुत्ता। उसके बाद घर को तोड़ दिया। तोड़ने के बाद ये सोए हुए थे वहाँ, तो जाकर दीवार को धंस दिया तो गिर गया, इसके ऊपर गिर गया, पूरा ताप गया था। तबने के बाद 2 आदमी आया, उसको फिर से उखाड़ा, फिर निकाल लिया। अस्पताल प्रबंधन का उदासीन रवैया और संवेदक के असहयोगात्मक रवैये के खिलाफ एमजीएम अस्पताल के अस्थायी सफाई कर्मियों ने काम रोको आंदोलन के तहत अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। एमजीएम अस्पताल में संवेदक के अधीन काम करने वाले करीब 50 की संख्या में अस्थायी सफाई कर्मी हैं। गुरुवार को उन्होंने विभिन्न मांगों को लेकर काम रोको आंदोलन चलाया। उनका आरोप है कि अस्पताल में प्रबंधन द्वारा उनके प्रति रवैया उदासीन है, साथ ही जिस संवेदक के अधीन वे काम करते हैं उसका सहयोग नहीं रहता, जिससे उनके पास सफाई के लिए सामग्री भी पर्याप्त नहीं मिल पाती है। सफाई कर्मचारी मजदूर संघ तकरीबन 14 वर्षों से कार्य करते हुए आ रहे हैं और शांतिपूर्ण सुचारू रूप से काम करते हुए आ रहे हैं। हमारे एमजीएम अस्पताल के अधीक्षक महोदय का कहना है और वहाँ के पदाधिकारियों का कहना है कि हम मजदूर सही ढंग से अपने कार्य का निष्पादन नहीं कर रहे हैं। तो हमें अधीक्षक महोदय से ही कहना है कि हम अपने कार्य को सुचारू रूप से नहीं करने का मूल कारण से आपको अवगत कराना चाह रहे हैं कि कारण यही है कि अस्पताल परिसर में ही पीडब्ल्यूडी का जो बिल्डिंग बन रहा है, उस बिल्डिंग बनने से जो भी नाला ड्रेनेज खराब पड़ा है, खराब हो गया है, उस पर जो भी पानी उबालो हो रहा है उसमें गंदगी पैदा हो रहा है। आज 50 सफाई कर्मी का यहाँ पर मांग है, लेकिन निविदा है, लेकिन ठेकेदार संवेदक महोदय 30-32 लेबर से काम कराता है। 15 वर्षों से हम सारे मजदूर कार्यरत हैं। 50 की निविदा और कार्य आदेश दिया जाता है, लेकिन यहाँ 28 और 30-32 के आसपास के मजदूरों से कार्य लिया जाता है। 50 का भुगतान संवेदक ले लेता है। मिलीभगत होगी, बिना मिलीभगत के भौतिक सत्यापन क्यों नहीं करते? रोजाना अधीक्षक महोदय को एक पदाधिकारी नियुक्त करना चाहिए था। ऑथराइज अफसर जो भौतिक सत्यापन लीटर फिनाइल कार्य आदेश में लिखा गया है 20 लीटर प्रतिदिन, यहाँ 1 लीटर 2 लीटर आता है सप्ताह में। 5 किलो ब्लीचिंग प्रतिदिन आना चाहिए, 5 किलो ब्लीचिंग हफ्ता में भी नहीं आता है। 3 लीटर केमिकल हमको नहीं लगता महीनों में भी आता होगा। केमिकल की तो कोई मांग ही नहीं है यहाँ पर, लगता ही नहीं है कि मांग है। सरकार बिल्कुल गलत आदेश बनाई है। ये पूरी तरह से एक तरफ रघुवर दास जी की सरकार भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड बनाने की बात कर रहे हैं और जड़ में ही सींचने का काम कर रहे हैं, जड़ में ही पानी डाल रहे हैं ताकि भ्रष्टाचार बढ़ते जाए। ऐसे ऐसे पदाधिकारी अधीक्षक महोदय जैसे। नौकरी के नाम पर पैसे ठगने के एक आरोपी को पीड़ित व्यक्ति ने जुबली पार्क गेट के पास धर दबोचा। फिर क्या था, वहां मजमा लग गया। मामला कुछ समय पहले का है। बताया जा रहा है कि घासी राम नामक व्यक्ति ने बागुनहातू के रहने वाले मोहन नामक व्यक्ति से पियून की नौकरी लगाने के नाम पर 12,000 रुपए लिए थे और तब से फरार था। गुरुवार को मोहन ने घासीराम को जुबली पार्क गेट के पास देखा तो उसे धर दबोचा। फिर क्या था, वहां अच्छा खासा मजमा लग गया। बाद में दोनों को पुलिस थाना ले गई। तुम इनसे सरकारी नौकरी के नाम से कितना रुपया लिया? हम नहीं लिया, मालिक लिया है जी। कितना लिया है? तो देखना होगा, कागज में लिखा हुआ। कितना रुपया लिया है तुम? हम ऐसे मुंह से नहीं बोलो, कागज देखेगा तब हम बोल देंगे। वो तो बोल रहे तुम्हारे हाथ में दिए पैसे। अरे आपका हाथ में कितना पैसा मिला है? उसमें टोटल की है एक जगह। आपको मिला कितना है ये बताइए ना। मेरे तरफ अजय क्या चीज का नौकरी दिला रहे थे? क्या चीज का नौकरी? पियून का था। हाँ पियून का था। तो उसमें पैसे कितना मांगे? पुराना को अभी नहीं, 3 साल में 4 साल नहीं, 1.5 साल हो गया। नहीं नया कोर्ट में कितना पैसा लिए? कितना पैसा लिए? हम 3,000 पहले लिया था। 3,000। हाँ। उसका बाद मालिक। हाँ। हम अभी आर्टिफिशियल ड्यूटी कर रहा हूँ टोल ब्रिज पे ऑफिस में। तो इसने वहाँ जाके मेरे से बुलाया कि वहाँ पर एक खाली है वैकेंसी एक्समैन के लिए। हाँ। तो हम बोला ठीक है भाई, पहले दिखाइए।
तो हमको ले गया जुगसले, ये भी यहाँ भी लेके आया था, लेकिन ऑफिस उसने नहीं दिया। जो जुगसले में आपके लिए जगह है बोला, तो वहाँ पे ऑफिस देख के आए, हम विश्वास हो गया, बोला गया जरूर ऑफिस दिखा दिया तो कोई भी विश्वास करेगा। बोला इतना पैसा लगेगा। कितना रुपये दिया? 30,000 बोला, लेकिन हम 12,000 दिया हो। अभी क्या बोल रहे हैं, इसको पकड़े? अभी बोल रहा है कि नहीं हमको नहीं दिया, बोला दूसरे को दिया। दूसरा कोई आया नहीं मेरे पास में, यही था। 30,000 मांगा था, 12,000 दिया था ना। पैसा आप इसी को दिए? हाँ, यही लिया। जानते